हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ो फिजिक्स बाय वीके। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं अपने एनसीईआरटी चैप्टर 2 टॉपिक नंबर 2.5 पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। तो हमने उसमें क्या सीखा था। तो हमने जो बच्चों सीखा था कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है। तो हमने एक्सिस पे क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक्सिस पे जो होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला के पी बाई आर स्क्वायर। बोलो यस और नो। ठीक है। और वर्टिकल लाइन पे हमने सीखा था, इक्वेटोरियल लाइन पे वो था जीरो। क्या था? जीरो। और रैंडम पॉइंट पे हमने सीखा था के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। छोटा सा वीडियो था और इतना हमने कुछ सीखा था। ठीक है ना। तो डाइपोल्स के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखा था। अब हम क्या सीखने वाले बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर आपके सामने है, सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर आपके सामने है, तो कैसे उस सिस्टम का पोटेंशियल निकालो किसी रैंडम पॉइंट पे। तो इस टॉपिक में जो हम दो चीज़ कवर करने वाले हो, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। जो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले इस लेक्चर में आपको क्या सीखना है, तो थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, देखो यहाँ पे पहला तो सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये होगा जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस एक भी एक तरह का सिस्टम क्रिएट करते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। और सेकंड जो आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस बनता है बच्चों, वो बनता है आपका ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो आ रहा है समझ में क्या मैं समझा रहा हूँ? ठीक है। दो तरह के सिस्टम है ना। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो सिस्टम बनता है उसमें कितना होगा पोटेंशियल उन सिस्टम की वजह से। और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, मैं आपको बोलूँ बच्चों, मान लो ये अपना रोड है। क्या है ये? रोड। इसमें जो यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रोड की वजह से पॉइंट आर पे कितना होगा पोटेंशियल, ये भी सवाल बनते हैं। तो ये इसका जो मेथड और क्या हमारा रहेगा स्ट्रेटजी ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, वो भी हम सीखते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना होगा पोटेंशियल आर पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो वो आपको सीखना है। तो देखो मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम कैसे डील करेंगे उसको। ठीक है ना। ये पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज है ना। हमें उन सभी चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो वो हमें सीखना है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपके सामने आ गया स्क्वायर। ये हो गया अपना स्क्वायर। यहाँ पे हो गया चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज हो गया Q2 है ना। यहाँ पे चार्ज हो गया Q3, यहाँ पे चार्ज हो गया आपका Q/4। बोलो हुआ क्लियर? बोलो आ रहा है समझ में? तो अब मैं आपको पूछूँ, देखो बच्चों यहाँ पे पूछूँ सेंटर पे जो पॉइंट है, मानो सेंटर पे O पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? O पॉइंट। तो मैं पूछूँ आपको कि इन चारों चार्ज की वजह से, मतलब ये चारों जो चार्ज है क्या सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये क्या हो गया सिस्टम ऑफ अ चार्ज। कैसा वाला? पॉइंट चार्ज वाला। तो इन सभी चार्ज की वजह से बच्चों आपको निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल। क्या निकालना है? पोटेंशियल। समझ आ रहा है? तो मैं आपको बोलूँ, देखो ये जो अपना स्क्वायर है ये 1 मीटर का है। कितने का है? 1 मीटर का है ना। ये 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, या तो फिर आप इसको ले लो आर, ले लो आर, ताकि कैलकुलेशन में आप थोड़ा इजियर रहे। अब इसको आर मीटर मान लो भाई, हो गया आर मीटर लो। तो यहाँ पे जो है ये अंतर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। ये अंतर निकालना पड़ेगा और ये भी अंतर हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कितना होगा ये। ठीक है। तो देखो ये 1 बाय 1 इसको प्रोसीड करते हैं। तो पोटेंशियल वी नेट लिखा जाएगा पोटेंशियल ऑन ओ ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ओ ड्यू टू 2, पोटेंशियल ऑन ओ ड्यू टू 3 और पोटेंशियल ऑन ओ ड्यू टू 4। बोलो आ रहा है समझ में? बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ना, आ रहा है। चलो तो पोटेंशियल ड्यू टू के Q1 बाय RO1। बोलो हुआ क्लियर? प्लस पोटेंशियल के Q2 अपन RO2 प्लस पोटेंशियल K3 डिवाइड बाय RO3। बोलो हुआ क्लियर? के Q4 डिवाइड बाय RO4। बोलो आ रहा है समझ में? अब देखो ये अंतर कितना होगा, ये देखो ये पूरा ये आर है, ये भी आर है। ये कितना होगा? √2R। कितना होगा ये होगा √2R। लेकिन ये √2R होगा पूरा, हमें तो आधा ही चाहिए।
तो √2r, तो r डैश नाम है तो √2r डिवाइड बाई 2 कर लो तो क्या हो जाएगा r बाई √2। सब में सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा सेम, है ना। तो ये हो गया एक सिस्टमेटिक, ये आपने टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, या डालोगे वैल्यूज यहाँ पे तो आप जो भी आंसर आएगा वो आपका रहेगा पोटेंशियल, है ना, ड्यू टू सार 4 चार्ज की वजह से। तो देखो यहाँ पे इसको वैल्यू डाल देता हूँ, के को निकाल रहा मैं बाहर, ठीक है, के को ले लो बाहर आप, ये कॉमन है, और ये आर भी क्या कॉमन है, निकालो बाहर तो जाएगा आर बाई √2, ये हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। बोलो हुआ क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? अच्छे से क्लियर हो गया? देखो अब, तो ये हो गया आपका V इज इक्वल टू 2√k बाई आर, ये हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये हो गया आपका इतना, है ना, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका छोटा सा डेरिवेशन फॉर अ पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। अब जो हमारा बाकी बचा वो हमारा क्या है, ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं, है ना। चलो ये भी सीख लेते हैं। तो अब सीख लेते हैं बच्चों ये पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, मैंने टाइटल लगा दिया यहाँ पे। तो देखो इसमें देखो पोटेंशियल ड्यू टू मैंने क्या लिखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस वाला। तो मैं आपको बच्चों बता दूँ कि कितने तरह के चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या आपको याद है? तो 3 तरह के, कितने तरह के? 3 तरह के, एक तो लीनियर वाला, लीनियर, फिर है सरफेस वाला, और एक जो तीसरा बचा वो अपना है वॉल्यूम वाला। तो इन 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, और इसकी वजह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ कि कितना होगा पोटेंशियल ड्यू टू इन तीनों में से कोई एक। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूँ यहाँ पे, जैसे मान लो आपको पूछ सकते हैं कि मान लो ये अपनी डिस्क है, सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी है, ठीक है ना। तो बताओ इसकी एक्सिस से बिल्कुल सेंटर पे आर अंतर से कितना होगा पोटेंशियल। फिर मान लो कोई रोड आपको दे दिया होगा, डेंसिटी लेमड़ा दे दी, बताओ आर अंतर पे कितना होगा पोटेंशियल। आपको ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका एक आपको कॉमन मेथड बता देता हूँ, कॉमन मेथड कि कैसे ये रहेगा स्ट्रेटजी, कैसे सवाल ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, ताकि आपको कुछ टाइम बच जाए। तो देखो कुछ मैथड होते हैं, अब ये इन 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपको, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी बॉडी हो, चाहे वो सरफेस वाली कोई गोला हो, गोली हो, मतलब आई मीन लीनियर अपना रोड हो कोई, तो अब क्या करोगे, उस कोई भी चीज़ हो लीनियर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली, तो अब क्या करोगे, पहले तो DQ एलिमेंट मानोगे आप, ठीक है। फिर आपको कहाँ से कहाँ और पूछा है पोटेंशियल, उसके लिए आप लिमिट पुट करोगे, और थर्ड स्टेप आपका रहेगा कि आप उसको इंटीग्रेट करोगे थ्रू होल बॉडी, ठीक है ना। देखो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके कर दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं, देखो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ अच्छे से। देखो ये अपना हो गया रोड, है कि नहीं, है ना, ये रोड, इसको ड्रॉ कर लेते हैं रोड। यहाँ पे देखो ये रोड, ये हो गया अपना रोड। इसकी जो लीनियर, मान लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्बडा, क्या है, लैम्बडा, क्या है, लैम्बडा, है ना। तो इसकी लेंथ मैं आपको बोलूँ L लेंथ है, कितनी है, L लेंथ है। और यहाँ से मान लो A अंतर पे कोई पॉइंट कितना है, P है, कितना है, P पॉइंट है। तो इन सभी चार्ज, देखो यहाँ पे हर एक चार्ज, हर एक ये वाला चार्ज यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे चार्ज है। तो इसमें तो क्या था, जो हमने पॉइंट चार्ज वाला सीखा था, उसमें तो क्या था कि हमने क्या करा, सिंपल फॉर्मूला लगाया KQ/R, आ गया आंसर हमारा, ऐसा ही हमने करा था ना। लेकिन यहाँ पे तो क्या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक लेंथ पे, हर पर लेंथ यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो P पॉइंट से, मान लो P पॉइंट से, मान लो P पॉइंट से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, एलिमेंट, DX नाम का एलिमेंट, इसकी विड्थ कितनी है, DX, ठीक है, DX नाम का एलिमेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंट में मान लो चार्ज कितना होगा, DQ, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा है DQ। तो इसकी विड्थ हो गई DQ, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमड़ा, है कि नहीं, लेमड़ा है कि नहीं। तो ये DX में चार्ज कितना हो जाएगा, DQ, समझ आ रहा है। अब बाकी सबको आप भूल जाओ, क्या करो आप, जो DQ आपने माना है ना,
तो बाकी सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, पर सिर्फ डी क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा पोटेंशियल यहाँ पे। तो मान लो पोटेंशियल छोटा सा डी वी होगा के डी क्यू में अंदर कितना है एक्स। बोलो सही है गलत है? अरे सही है गलत है? सही है ना? तो पढ़ो फिर आगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। जिस बच्चों को आता है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं स्क्रीन को पाउस करके, है ना। तो देख लो यहाँ पे, इसको करो प्रोसीड। तो डी क्यू में चार्ज है लेमड़ा इंटू डी एक्स, अरे है कि नहीं, डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अब क्या करो, लिमिट आपको पुट करनी है इंटीग्रेशन की। अब लिमिट पुट करो इंटीग्रेशन की, ये आ गया साफ, क्या आ गया साफ। ये डी एक्स को हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे डी एक्स होंगे ना एलिमेंट यहाँ पे, तो हमने एक्स पे माना ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, हर एक जगह पे होगा। तो सबको सम करने के लिए जो टूल है मैथमेटिक्स में, कौन सा है, इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करो, पर उसके लिए तो पहले हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी डी एक्स की, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हो सकता है ना, तो यहाँ से ये क्या होगा, मिनिमम अंतर ए, और मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ से देखो ये एल है, तो ये कितना है ए, ये हो जाएगा ए प्लस एल, है ना, लिमिट ए प्लस एल। बोलो आ रहा है समझ में? इसको कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेट, देखो कैसे क्या करना है। तो ये तो अपना हो जाएगा सामने 0 से v डी वी, है ना। तो ये हो जाएगा v इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ये के लेमड़ा, इसका इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। अब जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा क्या करते हैं ना, मार खाते हैं बेचारे, ठीक है। तो उसको मैथ्स थोड़ी अच्छे से आती नहीं है, तो थोड़े मार खा जाते हैं, देख उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो बेटा ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, क्या होता है ln x। इसकी लिमिट मान लो a से b है, तो ये a से b पुट करो, तो यहाँ पे a से b पुट करें तो ये हायर लिमिट होगा, ये हो गई लोअर लिमिट। तो ln b माइनस ln ये, ठीक है, ऐसे तुम्हें करना है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे करना है, a की जगह आपका a है और b की जगह आपका a प्लस l है ना। तो k लेमड़ा, देखो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, क्या हो जाएगा ln x, a से a प्लस एल। बोलो हुआ क्लियर? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो के लेमड़ा ये हो गया आपका एल एन ए प्लस बी एल प्लस एल माइनस एल एन ए, है कि नहीं। तो इसको अगर आप लिखो, ये प्रॉपर्टी है, लॉ की प्रॉपर्टी है, एल एन बी माइनस एल एन ए है, तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो एल एन बी बाई है, क्या लिख सकते हो, एल एन बी बाई है। तो यहाँ पे भी इसको आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ एल एन के लेमड़ा एल एन ए प्लस एल डिवाइड बाई ए। बोलो हुआ क्लियर? तो ये वैसे आपको सीखना क्या है, आपको यहाँ से सीखना ये है कि अगर कोई भी लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला अगर आया, ये सरफेस चार्ज वाला आया, तो आपको क्या करना है, डी क्यू एलिमेंट मानो, ठीक है, लिमिट पुट करो और उसको इंटीग्रेट करो थ्रू होल बॉडी। वो हमने यहाँ पे थ्रू एग्जाम्पल कराया, सीखा, समझाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, समझ में आ गया होगा सब आपको, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तो इस चैनल को लाइक करना, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब भी कर देना। और जो भी अपने है फ्रेंड्स, एटलीस्ट 3 बच्चों को बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 3 बच्चों को शेयर कर देना, है ना। और कमेंट करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।